योगी सरकार के सख्त शासन और कानून व्यवस्था के दावों के बीच उत्तर प्रदेश से जो तस्वीर सामने आई वह हिंदू समाज की चिंता को और गहरा कर रही है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार खुद को हिंदुओं और सनातन की सुरक्षा के लिए सख्त और निर्णायक बताती रही है, लेकिन दो मामले इन दावों की जमीनी हकीकत को चुनौती दे रहे हैं। एक तरफ आगरा में 40 हिंदू परिवार अपने ही घरों में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, दीवारों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाकर पलायन की मजबूरी जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बस्ती में सामने आया लव जिहाद का मामला हिंदू बेटियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। आज हम इन दोनों ही घटनाओं को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों योगी राज में हिंदू कट्टरपंथियों के टारगेट बन रहे हैं, क्यों वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं और अब योगी सरकार का एक्शन क्या हो। क्योंकि आगरा के बलकेश्वर भगवान नगर में 40 हिंदू परिवारों द्वारा एक मुस्लिम परिवार के लोगों की वजह से डर और पलायन की आशंका जताना और घरों की दीवारों पर मकान बेचने के पोस्टर लगाना सामान्य नहीं है। वहीं बस्ती में सामने आया लव जिहाद का मामला, जिसमें असफरुल हक और प्रिंस की गिरफ्तारी हुई है, उस पर बड़े पैमाने पर हिंदू लड़कियों को फंसाने और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क चलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था के साथ साथ खुफिया और पुलिस तंत्र की सतर्कता को भी चैलेंज करने वाला है। ये दोनों घटनाएं केवल आपराधिक मामलों और किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संकेत देती हैं कि हिंदू समाज आज भी संगठित चुनौतियों और सामाजिक दबाव का सामना कर रहा है। सवाल ये है कि जब सरकार हिंदुओं की सुरक्षा और सनातन की रक्षा को प्राथमिकता बताती है, तो फिर जमीनी स्तर पर हिंदू परिवारों में डर क्यों है? क्या अब वक्त आ गया है ठोस, निर्णायक और बिना समझौते वाली कार्रवाई का? आगरा के बालकेश्वर भगवान इलाके में 40 हिंदू परिवारों द्वारा पलायन का डर जताना सबसे पहले उस मानसिक असुरक्षा को दर्शाता है जो किसी भी समाज के लिए गंभीर संकेत है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भगवान नगर के ब्लॉक ए में रह रहा दबंग मुस्लिम परिवार अक्सर हिंदू परिवार के लोगों के साथ झगड़ा, मारपीट और महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं। हिंदुओं के घरों के बाहर जानबूझकर मांस फेंकते हैं, घरों में जबरन घुस जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, बाहरी गुंडे बुलाए जाते हैं और कई बार तो बुजुर्गों पर भी हाथ उठाते हैं। आप समझ रहे हैं, ये सब एक हिंदू मोहल्ले में हो रहा है। अब यहाँ भी जब लोग खुद को असहज महसूस करने लगें और खुले तौर पर मकान बेचने के पोस्टर लगाने को मजबूर हो जाएं, तो ये साफ करता है कि डर केवल एक दिन का नहीं, बल्कि रोजमर्रा के अनुभवों से पैदा हो रहा है। ये हिंदू परिवारों के सम्मान, सुरक्षित जीवन और सामाजिक स्वीकार्यता से जुड़ा मामला बन जाता है। पलायन का डर अपने आप में प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। अगर हिंदू समाज की उपेक्षा हो रही है तो तुरंत एक्शन की जरूरत है। जरूरी है कि भगवान नगर के हिंदू परिवारों के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो, पीड़ित परिवारों में भरोसा बहाल किया जाए और किसी भी तरह के कट्टर या डर पैदा करने वाले तत्वों पर बिना भेदभाव के योगी स्टाइल में सख्त एक्शन हो। यूपी के बस्ती से सामने आए लव जिहाद के मामले ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा और सम्मान से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर भी एक जिहादी ये दुस्साहस कर रहा था। आरोपी असफरुल हक और प्रिंस अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसे लेकर हैरान करने वाली जानकारी सामने आ रही है कि उसने और उसके गुर्गों ने करीब 300 लड़कियों को टारगेट किया। आरोपी असफरुल अपने हाथ पर कलावा बांधता था, खुद को हिंदू बताता था, हिंदू लड़कियों को प्यार, शादी और नौकरी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था। फिर लगातार दुष्कर्म करता था, उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था, धर्मांतरण का दबाव बनाता था और इसके बाद कई हिंदू लड़कियों को देह व्यापार में नेपाल और दूसरे राज्यों में भी भेज देता था। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह मामला एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा था और आरोपी का कथित तौर पर ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी कनेक्शन रहा है। मामले में पुलिस ने फिलहाल मुख्य आरोपी समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस अब सिंडिकेट की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद की घटनाओं को लेकर पहले भी कई मामलों में पुलिस और ATS ने धार्मिक अनैतिक परिवर्तन रैकेट, नेटवर्क और गैंगों का खुलासा किया है, जिसमें अंतर्राज्यीय तस्करी, विदेशी फंडिंग और ISI नेटवर्क के कनेक्शन भी सामने आ चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अवैध धर्म परिवर्तन प्रतिबंध कानून भी लागू है, जो किसी भी बलपूर्वक, धोखे या प्रलोभन द्वारा धर्म परिवर्तन को रोकने का कानूनी आधार देता है। अब इस मामले में योगी सरकार और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उम्मीद है हर पीड़ित के साथ इंसाफ होगा और ऐसे जिहादियों का पूरा हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।